नमस्ते। तो भाई, कल दो तीन लोगों ने मुझे डीएम करके पूछा था कि भाई तूने लिवरपूल के गेम पे तो वीडियो बना दिया, सिटी के गेम पे वीडियो आया नहीं टाइम पे। तो भाई उसके लिए माफ़ कर दो, सिटी के गेम पे वीडियो इसके लिए नहीं आया क्योंकि मैंने इतना बड़ा सरप्राइज़ नहीं एक्सपेक्ट किया था पेप ग्वार्डियोला से। अब पेप ग्वार्डियोला ने क्या सिस्टम खेला है, किस तरीके से वो मैच हुआ है, वो समझने में और उसको आपको सिंपल वर्ड्स में समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा एक इजी तरीके से उसको फॉर्मुलेट करके आया इस वीडियो में। एंड देखना एंड तक तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बहुत लंबा नहीं करूँगा वीडियो। एंड बहुत मस्त। तो बेसिकली कल जब हमने लाइनअप देखी मैनचेस्टर सिटी की तो हमने सोचा कुछ कि भाई आपका ऑब्वियसली कैंसेलो लेफ्ट में खेलेगा, वॉकर राइट में खेलेगा एंड आपकी नॉर्मल पूरी लाइनअप जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था विद डियास एंड आके सेंटर में। बट जब मैनचेस्टर सिटी ने प्रैक्टिकली खेलना शुरू किया तो भाई सब बहुत बुरे तरीके से कंफ्यूज हो गए बिकॉज नेथन आके लेफ्ट साइड की टच लाइन को हक कर रहा था, वॉकर राइट साइड की टच लाइन को हक कर रहा था एंड सेंटर में हमें सिर्फ एक प्रोमिनेंट सेंटर बैक दिख रहा था इन डियास जब मैनचेस्टर सिटी का खासकर पोजीशन था। उसके बाद कांचेलो समवेयर इन द मिडफील्ड खेल रहा था। ऑब्वियसली रोड्री मिडफील्डर है बट वो कवर में पीछे भी आ रहा था, आगे भी मूव कर रहा था। बर्नार्डो राइट से खेल रहा था, लेफ्ट से हमारे खेल रहे थे फोडेन सर, लेफ्ट विंग पे कैप्टन आर्मबैंड पहन के स्टर्लिंग, सेंटर स्ट्राइकर हमारे भाई अग्वेरो भाई वापस आए हैं इतने टाइम इंजरी के बाद, तो आई होप कि फिर से उनको इंजरी ना हो। एंड राइट पे मारेस। तो भाई ये फॉर्मेशन कैसे चल रहा था? अब जैसे ही मैनचेस्टर सिटी क्या कर रही थी यहाँ पर मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैनचेस्टर सिटी डिफेंसिवली सॉलिड क्यों लगी? क्योंकि मैनचेस्टर सिटी की सबसे बड़ी इश्यूज क्या होती थी पहले कि जब मैनचेस्टर सिटी बॉल लूज करती थी तब सिटी के पास प्लेयर्स नहीं आ पाते थे काउंटर्स को सोक करने के लिए। अब ये तीन जो बंदे बीच में खेल रहे हैं आपके, जो आपका एक हो गया रोड्री, दूसरा हो गया कांचेलो और ऑब्वियसली आपका लास्ट मैन डियास। अब रूबेन डियास, ये जो तीन बंदे हैं ये तीन हमेशा पीछे होल्ड कर रहे हैं। अगर इन तीनों में से कोई एक ऊपर जा रहा है तो एक फुल बैक अंदर आ रहा है। एंड अगर इनमें से मान लो कांचेलो जैसे काफ़ी ऊपर तक चढ़ रहा था तो कई बार वॉकर आ रहा था और वॉकर नहीं आ रहा था तो आके ही ना जा रहा था। मतलब इन एनी सर्कमस्टेंसेज मैनचेस्टर सिटी के पास तीन प्लेयर बॉल के पीछे रहेंगे तो एक की मिस्टेक से फिर भी सिटी उसको कर सकती है। इस वजह से मैनचेस्टर सिटी काफ़ी सॉलिड लगी डिफेंसिवली इस मैच में, आप लोगों ने देखा ही होगा। बट एक और चीज़ थी, जब सिटी बॉल लूज कर रही थी तो सिटी एक टिपिकल 4-3-3 में आ जा रही थी। वो 4-3-3 कैसे हो रहा था मैं वो आपको वो बताने की कोशिश करता हूँ। विद द बॉल हम ऑलमोस्ट एक 5-2-2 या 5-2-3 जैसा फॉर्मेशन खेल रहे थे, या फिर आप उसको 3-4-3 भी बोल सकते एक तरीके का, बिकॉज आपके जो फुल बैक्स है वो काफ़ी हद तक वाइड जा रहे थे एंड काफ़ी हद तक वो गेम क्रिएट कर रहे थे। बट जब हम बॉल लूज कर दे रहे थे एंड हम डिफेंसिव के लिए आ रहे थे तब काइल वॉकर पुश करके अलॉन्ग विद रूबन डियाज एज अ राइट सेंटर बैक आ जा रहा था और जो कांचेलो है वो राइट बैक जा रहा था। बट इन सर्कमस्टेंसेज मान लीजिए काइल वॉकर ऊपर जा चुका है, वो चढ़ चुका है ऊपर, तो क्या होगा? तो उन सर्कमस्टेंसेज में भाई थी कम्युनिकेशन की बात। या तो रोड्री उसको कवर कर रहा था बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स कांचेलो एक राइट सेंटर बैक के रोल पे आ जा रहा था विद डियाज, जब तक कि वॉकर वापस ना आए। वॉकर वापस आए तो फिर वो लोग अपना बॉल बाहर जाने के बाद प्लेसेस एक्सचेंज कर ले रहे थे प्रॉपरली। लेफ्ट साइड पे बहुत सिंपल था गेम, डियास अपना एज अ सेंटर बैक खेल रहा था। डियास बेसिकली एज अ स्वीपर भी बोल सकते हो आप उसको, वो बहुत ज़्यादा पासिंग के लिए वहाँ पर नहीं था, क्रिएट करने के लिए नहीं था ऑब्वियसली एज अ सेंटर बैक। बट एक बहुत अच्छा गेम खेला मेरे हिसाब से डियास ने। इंटरसेप्शंस बहुत किए उसने, एक चांस ऑलमोस्ट उसने बचाया हेडर पे जो ओबामेयांग ने हिट किया था। एंड मतलब सॉलिड दिखा डियास। इसके लिए मैनचेस्टर सिटी ने वो पैसे पे किए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसके बुरे मैचेस आगे नहीं हो सकते भाई, एक प्लेयर है, गलत अच्छा हो सकता है, बट जो दिखा है अभी तक, जिस हिसाब से उसने ये गेम खेला उस हिसाब से कुछ समझ में आ रहा है कि ये पैसे सिटी ने क्यों पे किए। अब हम एक चीज़ और समझ सकते हैं क्या भाई, कि मैनचेस्टर सिटी अपने टिपिकल स्टाइल ऑफ फुटबॉल नहीं खेल रही थी। जो मैनचेस्टर सिटी एक फ्री फ्लोइंग अटैकिंग स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेलती है, हमें वो नहीं दिखा। हमें मैनचेस्टर सिटी का एक काफ़ी टैक्टिकल स्टाइल ऑफ फुटबॉल दिखा जिसमें उनका मेन फोकस था डिफेंसिव डोमिनेंस, वो गोल्स कंसीड ना करे, ये मेन फोकस था सिटी का। एंड उनका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव था कि वो बॉल को क्रिएट करके स्कोर करे। ऑब्वियसली अपना पोजेशन पे उनने कोई लूज़ नहीं किया कि भाई पोजेशन हमको रखना है, फिर भी नो मैटर हमारा मेन एम
गोल्स बचाना हो, तभी भी पोजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ हमको समझ में आई। अब एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने खुद पहले नहीं ध्यान दी सिटी के इस पे, और थोड़ा सोचने के बाद जब मैं इस वीडियो के बारे में देख रहा था तब मुझे थोड़ा सा समझ में आया जो मैं बोलना चाहता हूँ। तो वो ये था कि सिटी पोजेशन में एक्सेलेंट थी, आर्सेनल फ्लैशेस में डेंजर थी, बट उन फ्लैशेस को हैंडल करने में एडरसन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ आपको ये बताता हूँ। हमको ये चीज़ पता है कि एडरसन बॉल के साथ बहुत अच्छा है, ही इज़ वेरी गुड विद द बॉल। शॉट स्टॉपिंग में एट टाइम्स ही कैन डू स्मॉल मिस्टेक्स, बट शॉट स्टॉपर भी वो एक बहुत अच्छा शॉट स्टॉपर है। कभी कभी रेयरली मिस्टेक्स करता है, बट जनरली इज़ अ वेरी गुड शॉट स्टॉपर। अब रूबन डियाज के थोड़ा सा डीप खेलने से, जो मैंने आपको पिछले भी सिटी के वीडियो में बताया था कि सिटी को थोड़ा सा अपनी लाइन डीप लेनी है, इस मैच में हमें ये चीज़ दिखी। हाँ, ऑल्दो सिटी उनके हाफ में पूरा चढ़ के खेल रही थी, बट रूबन डियाज एज सुन एज बॉल लूज होता था वो थोड़ा डीप आता था, दूसरे प्लेयर्स डीप आते थे, एंड सिटी को क्या होता था, पीछे जो स्पेस है वो कवर करने का ज़्यादा चांस मिलता था एडरसन को, अगर लॉन्ग बॉल ऊपर से पुट हो तो। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इस गेम में। एंड ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा यार तुम्हारा, बस सिंपल मैं इतना बोल रहा हूँ कि मैनचेस्टर सिटी ने ये जो मैच खेला है, ये चीज़ अभी एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज है, बिकॉज प्लेयर्स कंप्लीटली कंफर्टेबल नहीं दिखे इसमें। आप देख सकते हो कई बार वॉकर एंड कैंसेलो थोड़े कंफ्यूज हो जा रहे थे, आके काफ़ी कंफर्टेबल नहीं दिखा। हाँ, वो सॉलिड था, उसने अपना गेम अच्छा खेला, विद द बॉल विदाउट द बॉल उसने अपनी जॉब की, बट नेचुरल नहीं लगा। अभी उस चीज़ में थोड़ा टाइम लगेगा इन पूरी टीम को उस चीज़ में यूज टू होने में। सिर्फ मेरे हिसाब से सिर्फ जो अटैकिंग थ्री थे आपका लेफ्ट पे स्टर्लिंग, सेंटर में अगुएरो एंड राइट पे मारेज, इन तीनों की पोजीशंस फिक्स थी। इसके सिवा चाहे फोडन हो, चाहे बर्नार्डो हो, चाहे कांचेलो हो, चाहे वॉकर हो, या फिर चाहे आपका आके हो, ये सब, या रोड्री हो, ये सब मूव कर रहे थे एंड स्पेसेस को कवर कर रहे थे। पोजीशन से ज़्यादा स्पेसेस कवर होना यहाँ पर इंपॉर्टेंट था। अब इस चीज़ में हमको ये समझ में आता है कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ एक रूबन डियाज अगर अकेला भी छूट जाए, सिर्फ अपना स्पेस वो कवर कर रहा था क्योंकि वो भी काफ़ी सेट पोजीशन पे था, बट ये अगर कम्युनिकेशन परफेक्ट रहे तो ये चीज़ सिटी के लिए लॉन्ग टर्म में चल सकती है। विदाउट कम्युनिकेशन स्ट्रगल कर सकते हैं, बट अगर एक बार इस चीज़ में नेचुरल हो जाए तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी सिटी इसको आगे कैसे ले जाती है, एंड आई होप कि अच्छा ही हो। जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दिया आर्सेनल के खिलाफ, आई रियली लाइक इट, बिकॉज मुझे थोड़ा डर लग रहा था आर्सेनल खासकर ओबामेयांग से, क्योंकि ओबामेयांग एक अच्छी बॉल एंड वो बंदा फिनिश कर सकता है, वो बंदा गेम चेंज कर सकता है, एक सेकंड में, एक फ्लैश में वो गेम चेंज कर सकता है, बट उसको चांस ही नहीं दी गया बिकॉज कांचेलो उसके साथ था पूरे गेम। कांचेलो उसको स्पेस ही नहीं दे रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर, एंड येस, इस गेम में बोल सकते हैं पेप गार्डियोला डिडंट ओवरथिंक, रादर ही थॉट परफेक्टली। तो चलो फिर, आई थिंक 8 मिनट का इंटेंशन तो नहीं था, बट बन गया वीडियो, तो कोई बात नहीं, देख लेना यार, पसंद आया लाइक कर देना, एंड चलो फिर मिलते हैं अगली बार।